हमें एक अच्छी खबर मिली थी जिससे हमें पता चला कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। कि एक पोस्ट लगी, जो कि एक माँ ने पोस्ट लगाई, अपने बच्चों की तलाश के लिए लगाई, सारिफीन ने उसको भरपूर शेयर किया और फिर आखिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मिल गए। बिल्कुल, और बच्चे मिलने के बाद सूरत हाल जो है वो बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी कहानियाँ वो भी उभर कर सामने आ रही। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन बच्चों की वालिदा शुमाइला नाज, जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और उसके बाद ख़ास से एक्टिव हमें इदारे भी नज़र आए, लोग भी नज़र आए और बच्चे भी बहरहाल अपने घर वापस जाने की पोजीशन में आ गए। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला नाज साहिबा, आपका सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप बच्चों से दूर थीं, तो बच्चों की गुमशुदगी के जब आपकी बच्चों से बात हुई है इस मामले में, तो असल मुद्दा, असल कहानी क्या उन्होंने बताई? वालेकुम अस्सलाम। बच्चे अभी तक के जो है इस कंडीशन से, इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हैं। दे आर जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, द सेम स्टेटमेंट व्हिच वाज कंप्लीटली फॉल्स। कल से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ सोशल मीडिया पर, बेसिकली सोशल मीडिया की और सारे थोड़ी सी अगर आपकी आवाज़ बढ़ जाए तो हमें आपकी आवाज़ आसानी से समझ आएगी। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, अब आ रही है। ये सब सोशल मीडिया की, मीडिया चैनल्स की, पुलिस की, रेंजर्स की कोशिशें थी और जितने भी लोग, जिन लोगों ने शेयर किया, उनकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सही सलामत आ गए। लेकिन आते ही जो वो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, जिसको वेरीफाई भी नहीं किया गया, उसकी वजह से अभी इस टाइम पे मैं और मेरी फैमिली जो है बुरी तरीके से हैरास हो रहे हैं, ट्रॉल हो रहे हैं। तो या जो मामला था वो बिल्कुल एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर गया। हालांकि घर से भागे हुए बच्चे अगर चलें, मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर किसी बच्चों पे कोई जुल्म होता है तो जब बच्चे कोई भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अगर बच्चे या कोई भी अपनी आप बीती बताता है तो वो उनकी आंखों में एटलीस्ट आंसू होते हैं या फेस पे कोई ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसकी वजह से उनकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के साथ ऐसे कोई मामला नहीं थे। 9 साल से वो मेरे पेरेंट्स के घर पे हैं, ठीक है, मैं भी वहीं पे होती थी। अभी 2 साल से मैं दुबई में हूँ अपनी जॉब की वजह से। बेशक मैं अपने और अपने बच्चों के लिए जो है रिस्क हलाल कमा रही हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान में जानते हैं कि रहते हुए कितने ज़्यादा अखराजात और महंगाई किस कदर है, तो ये सब पॉसिबल नहीं था। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि आप ज़ाहिर है रोज़गार की नीयत से वहाँ पर मौजूद हैं और आपकी मजबूरी थी, लेकिन हम इस बात को कतई रद्द नहीं कर सकते जो कि बच्चों ने ऑन कैमरा आकर ये कही है कि हम पर जुल्म हुआ, वो भी इस तरह के वॉशरूम्स धुलवाए जाते थे, डांट डपट होती थी, हम दिल बर्दाश्त हुए और हमने घर छोड़ा। तो हम इसको टोटली निगेट तो नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चलें ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर इस बात में मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे, अब बच्चों के मेरे आपने एक्सप्रेशन देखे थे, भले आप किसी एक्सपर्ट को भी बुलाइए और मैं चाहूँगी कि इस बारे में जो है बात की जाए, क्योंकि केस का इस बयान की वजह से रुख जो है बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो चला गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए था। विच वॉज द वेरी सीरियस सिचुएशन जो कि मेरे बच्चों के साथ हुई है। दुआ है कि किसी और के साथ बिल्कुल भी ना हो। तो ये एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। घर से अगर भागे बच्चे होते हैं, ठीक है, तंग आती है किसी भी इख्तलाफ की वजह से, तो वो रोडों पे पाए जाते हैं या 3 से 4 घंटे में मिल जाते हैं कहीं भी किसी भी रिसोर्सेज से। बहुत मामला वायरल करने के बाद और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद 14 घंटे बाद बाजियाब नहीं होते बच्चे। तो ये बात सबको सोचनी चाहिए और समझ में आने वालों को समझ में भी आ रही है कि असल मामला था क्या गुजरी है। क्योंकि अभी आकर वो जो उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, मेरे बच्चे मेरे मुझसे ज़्यादा मेरी वालदा पे, मेरी बहनों पे जान छिड़कते हैं और वो जितना वो उनके साथ करती हैं प्यार मोहब्बत। तो आप मिस शुमाइला, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, आप 2 साल से दुबई में, कम 2 साल में आपका पाकिस्तान आना कितनी बार हुआ है? लास्ट ईयर में आई थी, लास्ट ईयर आई थी और डेली मेरी बच्चों से मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है। इवन जब भी मैं अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, ठीक है, वो बात कर रहे होते हैं या कोई भी अपनी एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। जी शुमाइला, ऐसी कोई शिकायत जो उन्होंने कल कैमरे पे वो कर रहे थे, वो तकरीबन एक जैसे बयान था, हर चैनल पे वो बात कर रहे थे, तो ऐसी कोई शिकायत आप तक नहीं हो रही थी कि वो वहां पर मौजूद हैं? और ये नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मेरी डेली जो है अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे बात होती है। इवन मैं जो है, मेरी आदत है पिक्चर्स जो है वो क्लिक करने की, या इवन वीडियो कॉल है तो उसके स्क्रीनशॉट के, जैसे बच्चे जी सही, बिल्कुल सही आपकी बात होती है। आपने बताया एक चीज, बच्चे स्टडीज नहीं कर रहे, स्कूल नहीं जा रहे, ये क्या अभी? जी, बच्चों की जो है वो प्राइवेट जो है वो ट्यूटर मैंने लगवाया हुआ है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स के घर पे आता है ताकि इनकी आगे की स्टडीज जो है वह हो सके, क्योंकि बीच में गैप आया था, इनकी स्टडीज जो है वो रुक गई थी। लेकिन ऑनलाइन इनका जो है वो कुरान की भी ये तालीम दे रहे हैं और इसके अलावा जो है आगे अभी, क्योंकि स्कूल में भी इनकी फैल्कन हाउस स्कूल है जहाँ पे इनकी एडमिशन की ऑलरेडी बात हुई हुई है, अप्रैल में एडमिशन होने जा रहा है, क्योंकि अभी स्कूल्स में एग्जाम्स चल रहे हैं।
ठीक है, ये चीज भी जो है वो अगर एक वेरिफिकेशन की बात बहुत आती अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से ख्याल रख रहे हैं शुमाइला, फॉर आवर किड्स। सही सही। अच्छा, एक बात सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, पॉइंट ऑफ कंसर्न जो एक है वो ये है कि बच्चों को आखिर घर से जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, या फिर उन्होंने क्यों महसूस किया कि हमें जाना चाहिए। रात 12 बजे खबर आई थी कि बर्गर लेने गए, तो इतनी लेट नाइट बच्चों का घर से जाना, वो आप वालिदैन आपको मेरे ख्याल में सबसे राइट और सबसे अहम बात वो बता सकते हैं जो आपकी बात हुई। जी जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बच्चे जो है वो रोजाना बाहर नहीं जाते, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, ऑर्डर होती है, फूड होता है, कुछ भी होता है, घर पे ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त वो घर से बाहर जो है वो फूड ही लेने गए थे। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें घर छोड़ के जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे बगैर बताए कहीं जाते भी नहीं है। इवन मतलब कह लें कि अपने एरिया से तो दूर जाने की बात, लाइक अगर किसी फ्रेंड के साथ खेलने भी जाना होता है तो वो फ्लैट में बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं, वो बाहर रोड्स पे भी नहीं जाते। तो ये जो मामला था वो सीधा सीधा किडनैपिंग का था, ठीक है, और जो इतना ज़्यादा वायरल हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी रिसोर्सेज इसमें यूज़ की गई, जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो है वो बाजियाब हो गए। लेकिन जो स्टेटमेंट एक आपको उन्होंने दिया कि काम करवाते, मेरे घर पे मेड आती है अम्मी के, ठीक है, हर काम के लिए, अभी से नहीं आती, जब हम मेरा बचपन था तब से आती है, वो एक ही मेड है हमारी बहुत पुरानी, वही आती हैं, ठीक है। तो बच्चों की हर चीज़ का, ज़रूरत का उनकी खाला, उनकी नानी ख्याल रखती हैं। और मैं मतलब ये किस चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताइएगा, आप रेंजर्स से आपने कांटेक्ट कब किया, किस तरह से उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि जाहिर है उन्हीं की काविशें हैं, वरना तो इतना बड़ा शहर है, बच्चों को ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। और अगले चंद घंटों में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा खबर चली और बड़ा सपोर्टिव एलिमेंट ये नज़र आया, तो इस पे पुलिस भी, फिर रेंजर्स भी एक्टिव रही, तो इस पे शुमाइला नाज़ साहब आप क्या कह रहे हैं? जी जी, बाय प्रोफेशन में एक डिजिटल मार्केटर और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है, तो सोशल मीडिया वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी कि मैं यहाँ पे बैठ के जो है लाइक सुबह से जब से मैंने कैंपेन स्टार्ट की, काफ़ी सारे लोगों से कांटेक्ट किया, और भी पूरी फैमिली मेम्बर्स, हर कोई जितने भी ग्रुपिंग में हो सकता था शेयर कर रहे थे, तो पूरा एक कॉन्टैक्ट बना के, तो उसमें फिर रेंजर्स जो है वो इन्वॉल्व हुई, पुलिस थी, उनसे भी बात हुई, ठीक है, तो भाई मेरे और बहनोई मेरे वहाँ पे कराची में जो है ये सारी चीज़ें देख रहे थे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे, पुलिस के और रेंजर्स के। तो उन्होंने बहुत, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, पुलिस का भी, कराची पुलिस का, रेंजर्स का, सारे मीडिया चैनल्स का भी के, और सब लोगों का जिन्होंने कोशिश की मेरे बच्चों को। असल में ये एक माँ की आवाज़ थी शुमाइला नाज़ साहबा, एक माँ की आवाज़ थी अपने बच्चों के लिए, तो फिर सब के सब जो है वो इसी पे बात करने लग गए, बोलने बहुत ज़्यादा मुसलसल, जैसे आपकी पोस्ट थी उसके बाद वो रात से वो खबर भी चला रहा था, फिर शहरी में, फिर उसके बाद पूरी एक कैंपेन में, तो हम तो साथ थे कि एक वालिदा है, उनके बच्चे हैं, लेकिन अभी स्टेटस बताइएगा कि जो बच्चे आपके दोनों हैं, अयान और उनकी सिस्टर, अब उनका स्टेटस क्या है? जी, अभी वो मेरी सिस्टर, जी वो अभी मेरी सिस्टर के घर पे हैं, ठीक है, और आज जो है वो कोर्ट में हियरिंग थी, और अभी वो सारे मामला, तो उसमें मीडिया चैनल्स की भी कुछ कवरेज वगैरह हुई है, लेकिन अभी तक वो मुझे फुटेज देखने को नहीं मिली। लेकिन इनसाइट तो यही था कि बच्चों ने जो अभी रिसेंट बयान दिया है, तो उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से, उनसे पूछा गया कि आपने जो बताया कल, नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम वहाँ पे बिल्कुल ठीक थे, मतलब बच्चों ने खुद इस चीज़ को डिनाई किया। लाइक कल रात से मैं आपको बता दूं कि जो मेरी सिस्टर के घर पे थे बच्चे, ठीक है, वहाँ पे उनके साथ एक लेडी पुलिस कांस्टेबल भी थी, ठीक है, तो बच्चे जो है वो उनकी निगरानी में से थे कल से अब तक के। ठीक है, तो शुमाइला अब अभी जाहिर है ये एक पूरा एक जाहिर है एक सानिया ही मैं कहूँगी, आपके लिए, माँ के लिए तो सानिया है कि उसके बच्चे चले जाएं, और लाइक बहुत तकलीफ में ये सारा वक्त गुजरा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि जितनी कोशिशें की जा रही हैं मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे, मेरी आने की पूरी कोशिश है, और हो सकता है क्योंकि लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि इस बयान की वजह से मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा हैरेस किया जा रहा है, मेरी सिस्टर को थ्रेट मिल रहा है, मेरे मतलब वो कि जो कि बिला वजह है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरे पूरे घर वाले समेत, मुझ समेत बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरे बच्चे बाहिफाजत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिल गए, लेकिन इस तरह की चीज़ें प्लीज़ ट्रोल करना बंद कीजिए, मेरे प्रोफाइल से चीज़ें निकाल के उनको बहुत एक अलग रंग दे के वायरल किया। शुमाइला, इस पे दो तरह के तासुर हैं कि एक तो भी आप बात करें ना हैरेस वाला, लेकिन एक दूसरा तासुर है जो मैं कल रात ये सोच रहा था कि अगर बच्चों से के ऊपर सख्ती है या बच्चों पर इस तरह का जुल्म है, तो ये कैसे हो सकता है कि सख्ती करने वालों ने उनको पैसे भी दे दिए और कहा कि ठीक है बाहर से बर्गर लें, बर्गर
बाहर से जाके लाना, और ये तो एक याशी हुई बच्चों की, तो ये ट्रीट होती है ना कि वो बाहर से जाके कुछ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ और बाकी सब लोगों को भी समझाना कि मेरे बच्चे हर तरह के सुकून में, हर तरह की आसाइश में मेरे घर में, मेरे वालिदैन के घर में रह रहे हैं। और इसे मैं अल्लाह ताला की करनी बोलूँगी। अभी थोड़ी देर में मैं एक जो है वो वीडियो जो है पोस्ट करने जा रही हूँ, जो कि लास्ट फ्राइडे की है। व्हाट्सएप मैसेज है, मेरी सिस्टर को मैंने किया था, ठीक है, तो उसकी मैं पूरी बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने एक मैसेज किया था कि बच्चों को मैंने कुछ पैसे भेजे थे कि उनको दे देना कि लाइक, तो मेरी सिस्टर ने आगे से मुझे ये मैसेज किया हुआ था, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिस सिस्टर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जिसको इतना ज़्यादा हैरास किया जा रहा है, कि उसने मुझे कहा कि बच्चों को मैं अकेले बाहर नहीं जाने देती, और रात के 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ के हालात सही नहीं है, और अनाबिया को तो किसी शॉप पे नहीं जाने देती। ये उसके वर्ड्स हैं। अगर आप बताएं कि किसी जगह पे कोई जुल्म ज्यादती की जा रही हो तो वहाँ पे मोहब्बत ख्याल करने वालों के अल्फाज ऐसे हो सकते हैं या किसी तंग करने वालों के अल्फाज ऐसे हो सकते हैं। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं जो है वो ये स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जा रही हूँ, तो बाकी सब भी देख लेंगे। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, मैं यहाँ इस मुल्क में बैठी हुई हूँ अपने और अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए बैठी हुई हूँ। अच्छा शुमाइला, एक छोटी सी बात मैं आपसे और भी जानना चाह रही हूँ। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों में सेपरेशन है, लेकिन जाहिर है अगर आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, आप रोज़गार की नीयत से वहाँ पर हैं और बच्चों की किफ़ालत के लिए गई हैं, तो वालिद तो यहीं पर मौजूद थे, क्या उनका बच्चों से उस तरह मिलना जुलना नहीं है? बच्चे बाप से भी बहुत कुछ शेयर करते हैं, भले साथ ना हो। अच्छा, पिछले 9 साल हो गए मेरी डिवोर्स को। पिछले 9 साल से इनके वालिद ने कोई कांटेक्ट नहीं रखा, बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके किस तरह के हालात हैं मामलात में, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो अपनी दूसरी शादीशुदा ज़िंदगी में मसरूफ़ है, अपने दूसरे बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया। अगर कभी कुछ किया हो तो दिखाइए, कभी कोई मिलने आए हों या कोई पिक्चर्स हो बच्चों के साथ तो दिखाए। लेकिन बिल्कुल मैं इस चीज़ को प्राउडली कह सकती हूँ कि ऐसा उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 9 साल से वो और उनके घर सही। चलें शुमाइला, बेस्ट विशेज़ हैं आपके, दूर हैं, तैयारे गैर में हैं, वो यहाँ पर हैं, और बच्चों के हवाले से हसास होना माओं का, बाप का, घर वालों का एक बड़ा फितरी सा अमल है, इसमें कोई दो राय नहीं है सरिश के ये होना। और उस पर मेरा ख्याल है कि अब तबसरों का, तज्जियों का मामला बंद हो जाना चाहिए। जब उनकी वालिदा खुद आके कह रही हैं, बात कोई होती है वो कोई और बन जाती है, जब उसको इतना डिस्कस किया जाता है और हर कोई मुख्तलिफ ज़ाविये उसमें शामिल करता है। फिर सोशल मीडिया का दौर है, लोग नुकसान होता है। बिल्कुल जनाब, लेकिन खैर अच्छी खबर यही है कि बच्चे मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब यकीनी तौर पर उनकी वालिदा उनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।